मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक आलिया भट्ट की। करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी तक आलिया ने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैमरे के पीछे उनकी जिंदगी कितनी चौंकाने वाली और अनसुनी सच्चाइयों से भरी है। आज हम आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े 50 ऐसे रहस्यमय और दिलचस्प फैक्ट्स जानने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। शुरुआत करते हैं। आमतौर पर उनकी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 को माना जाता है, लेकिन उनका पहला अभिनय 1999 की थ्रिलर फिल्म संघर्ष में था। उस समय वो महेश भट्ट की प्रोडक्शन वाली इस फिल्म में प्रीति जिंटा के बचपन का किरदार निभा रही थी, जब वो मात्र 6 साल की थी। 1999 में जब आलिया ने बाल कलाकार के रूप में संघर्ष में काम किया था, तो उन्हें अपनी पहली सैलरी के रूप में 15 लाख रुपए मिले थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से पहले संजय लीला भंसाली ने उन्हें 12 साल की उम्र में रणबीर कपूर के साथ अपनी फिल्म बालिका वधू एक अघोषित प्रोजेक्ट के लिए कास्ट किया था। हालांकि फिल्म कभी नहीं बनी। ये बताता है कि वो इंडस्ट्री के बड़े नामों की नजरों में बहुत पहले से थी, लेकिन उन्हें पहला ब्रेक 2012 में मिला। आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें रणबीर कपूर पर तब से क्रश है जब वो सिर्फ 11 साल की थी। ये क्रश तब शुरू हुआ जब उन्होंने रणबीर को संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक के सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में देखा था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के प्रसिद्ध जमुनाबाई नरसी स्कूल से पूरी की। आलिया ने खुद खुलासा किया है कि वो पढ़ाई में कोई बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी नहीं थी, बल्कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थी। अपने एक्टिंग करियर को प्राथमिकता देने के लिए आलिया 11वीं कक्षा के बाद नियमित स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई और 12वीं बोर्ड की परीक्षा ऑनसेट ट्यूटर की मदद से पूरी की। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत के साथ ही आलिया ने A.R. रहमान के संगीत विद्यालय से भी ट्रेनिंग ली। 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में शनाया सिंघानिया के मुख्य किरदार के लिए 500 से अधिक लड़कियों ने ऑडिशन दिया था। अपनी डेब्यू फिल्म के लिए उन्हें निर्देशकों द्वारा 20 किलो वजन कम करने के लिए कहा गया था। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और मात्र 3 महीनों के भीतर लगभग 16 किलो वजन कम करके इंडस्ट्री में अपनी प्रतिबद्धता कमिटमेंट साबित की। आलिया भट्ट ने अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की कमाई का इस्तेमाल अपना पहला घर खरीदने के लिए किया था, जो उन्होंने अपनी बहन शाहीन भट्ट के साथ शेयर किया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सफलता के बाद जब उन्हें ग्लैमरस रोल के ऑफर मिल रहे थे, उन्होंने निर्देशक इम्तियाज अली की ऑफबीट फिल्म हाईवे को चुना, जिसके लिए उनकी मुख्य शर्त कोई मेकअप न करने की थी। फिल्म हाईवे की शूटिंग के दौरान आलिया ने अपने किरदार में ढलने के लिए कई रातें असली ट्रकों में गुजारी थी। हाईवे की शूटिंग के कई दिनों तक उन्हें कोई लिखित स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी। फिल्म एक आउटलाइन पर शूट हो रही थी। शानदार 2015 उनकी पहली बड़ी फ्लॉप फिल्म थी, जिसने उन्हें बॉक्स ऑफिस की कड़वी सच्चाई दिखाई। फिल्म उड़ता पंजाब में एक बिहारी मजदूरनी का रोल निभाना उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद फैसला था, जिस पर कई सवाल उठे थे। इस रोल को उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। उड़ता पंजाब में अपने किरदार के लिए उन्होंने एक बिहारी लड़की की बोली और शरीर की भाषा सीखने के लिए बहुत रिसर्च और ट्रेनिंग की थी। इस किरदार में ढलने के लिए उन्होंने बिना मेकअप और फटे पुराने कपड़ों में लगभग 20 दिनों तक शूटिंग की थी। उड़ता पंजाब की सफलता के बाद जब उन्हें कई चुनौतीपूर्ण बायोपिक रोल्स ऑफर हुए, तो उन्होंने नीरजा, सोनम कपूर को नेशनल अवार्ड मिला और साइना जैसी फिल्में अस्वीकार कर दी। उन्हें निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने कबीर सिंह फिल्म में लीड रोल के लिए संपर्क किया था, लेकिन आलिया ने इसे किसी कारण से अस्वीकार कर दिया, जो बाद में एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। अपनी शुरुआती सफलता के बाद आलिया ने अपने निजी ड्राइवर और हेल्पर को अपने घर खरीदने में मदद के लिए 50 से 50 लाख रुपए के चेक दिए थे। कॉफी विद करण शो में भारत के राष्ट्रपति का गलत नाम बताने पर वो सोशल मीडिया पर भारी ट्रोल हुई। उन्होंने इसके जवाब में खुद पर ही जीनियस ऑफ द ईयर नामक एक मजाकिया शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने आलोचकों, क्रिटिक्स को चुप करा दिया, जो एक मास्टर स्ट्रोक था। अपनी शुरुआती सफलता के बावजूद उन्होंने कपूर एंड सन्स जैसी कंटेंट रिच फिल्मों के लिए अपनी सामान्य फीस से काफी कम में काम किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मास्त्र जैसी महंगी फिल्म में लीड रोल के लिए आलिया ने फिल्म का बजट संतुलित रखने के लिए अपनी सामान्य फीस से काफी कम चार्ज किया था। डियर जिंदगी फिल्म में एक डिप्रेशन
से जूझ रही युवती का रोल निभाने के लिए उन्होंने ग्लैमरस दिखने के बजाय जानबूझकर अपना वजन बढ़ाया था। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान की तरफ से उनकी एक जर्मन विरासत भी है। उनके परदादा ग्रेट ग्रैंडफादर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में थे और उन्होंने तानाशाह एडोल्फ हिटलर के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने हिटलर के खिलाफ एक अखबार निकालने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्हें 2 साल जेल में भी बिताने पड़े थे। ये एक चौंकाने वाला पारिवारिक तथ्य है जो आलिया के वंश के स्वतंत्रता और साहस के इतिहास को दर्शाता है। आलिया भट्ट बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी और निर्देशक मोहित सूरी की चचेरी बहन है, जो उनके फिल्मी कनेक्शन को मजबूत करता है। उनके पिता महेश भट्ट और इमरान हाशमी की मां शिरीन मोहम्मद अली भाई बहन है, जिससे ये कनेक्शन बनता है। इसके अलावा प्रसिद्ध निर्माता मुकेश भट्ट आलिया के चाचा है, जो उन्हें एक बड़े और स्थापित बॉलीवुड परिवार का हिस्सा बनाता है। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है कि आलिया के चचेरे भाई अभिनेता इमरान हाशमी ने उनके साथ एक रोमांटिक फिल्म करने से साफ मना कर दिया था। इमरान को ये अजीब लगा था कि वो अपनी छोटी बहन जैसी आलिया के साथ स्क्रीन पर रोमांटिक सीन कैसे करेंगे। आलिया भट्ट अपनी सगी बहन शाहीन भट्ट के अलावा अपने सौतेले भाई बहन पूजा भट्ट और राहुल भट्ट के साथ भी बहुत अच्छा और मधुर रिश्ता साझा करती है। हालांकि वे अलग अलग माँ की संतानें, लेकिन वे अक्सर पारिवारिक समारोह में एक साथ नजर आते हैं। करियर के शुरुआती 6 से 7 सालों में उन्होंने अपने पिता महेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स के बाहर की फिल्मों को ज्यादा प्राथमिकता दी। ये उनका करियर का एक सचेत फैसला था, जिससे वो इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के टैग को तोड़कर अपनी पहचान खुद बना सके। बॉलीवुड में आलिया भट्ट की सबसे बड़ी आलोचना और बहस का विषय हमेशा से नेपोटिज्म रहा है। उनके पिता महेश भट्ट और करण जौहर के प्रोडक्शन के तहत डेब्यू करने के कारण उन्हें अक्सर बाहरी कलाकारों की तुलना में वैल्यूएबल माना जाता है। हालांकि आलिया ने अपनी फिल्मों हाईवे, उड़ता पंजाब और गंगूबाई में अभिनय से साबित किया है कि वो केवल परिवार के नाम पर नहीं बल्कि प्रतिभा के बल पर टिकी है। 2 स्टेट्स फिल्म के लिए उन्होंने अपने किरदार अनन्या को वास्तविक दिखाने के लिए 1 महीने तक तमिल भाषा सीखी और भरतनाट्यम की भी ट्रेनिंग ली थी। इस ट्रेनिंग ने उन्हें कलंक और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों में शानदार नृत्य प्रस्तुत करने में मदद की। गंगूबाई काठियावाड़ी में अपने दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। गंगूबाई काठियावाड़ी में वेश्यालय की एक शक्तिशाली मालकिन का रोल निभाने पर उन्हें पारिवारिक और सामाजिक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि रोल उनकी वास्तविक उम्र से बहुत अधिक मैच्योर था। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए उन्होंने केवल अभिनय ही नहीं बल्कि काठियावाड़ी बोली और लहजे को सीखने के लिए 1 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग ली थी। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया ने 20 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, जो उस समय किसी भी भारतीय फीमेल लीड द्वारा सबसे अधिक फीस में से एक थी। फिल्म राजी में उन्होंने एक भारतीय जासूस सहमत का किरदार निभाया, जो उस समय के फीमेल लीड थ्रिलर में एक बड़ा रिस्क था। राजी में एक पाकिस्तानी जासूस का रोल निभाना उनके करियर का एक साहसी फैसला था, क्योंकि इस रोल पर देश में पॉलिटिकल रिएक्शन हो सकती थी। उन्होंने इस रोल को एक कलाकार की तरह देखा और देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा के बीच के ड्युअलिटी को बखूबी निभाया। फिल्म राजी में एक भारतीय जासूस स्पाई की भूमिका को विश्वसनीय बनाने के लिए आलिया ने गहन ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने मार्शल आर्ट्स, कोडिंग और मोर्स कोड की विशेष ट्रेनिंग ली ताकि वो एक जासूस के शारीरिक और मानसिक पहलुओं को समझ सके। उन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी बोलियों में भी महारत हासिल की, जो उनके किरदार की मांग थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, जो उस समय तक उनकी सबसे बड़ी सोलो हिट थी। उन्होंने आमिर खान के साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और प्रभास के साथ साहो जैसी बड़ी फिल्में सिर्फ इसलिए ठुकरा दी क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास कम स्क्रीन टाइम है। आलिया ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के ऑफर ठुकराए हैं, जिनमें नीरजा, जिसके लिए सोनम कपूर को नेशनल अवार्ड मिला, गोलमाल अगेन और साहो जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म गली बॉय में अपने दमदार किरदार सफीना के लिए उन्हें सीधे ऑफर नहीं मिला था, बल्कि उन्हें डायरेक्टर जोया अख्तर के सामने ऑडिशन देना पड़ा था। इस रोल ने उन्हें कॉमेडी, गुस्सा और रोमांस का मिश्रण दिखाने का मौका दिया, जिसके लिए उन्हें खूब सराहना मिली। गली बॉय के एक सीन में उन्होंने बिना किसी तैयारी के गुस्से में एक प्लेट तोड़ दी थी,
जो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया था। डायरेक्टर जोया अख्तर को ये इम्प्रोवाइज्ड एक्शन इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे फिल्म में शामिल कर लिया, जिससे सीन की इंटेंसिटी बढ़ गई। फिल्म गली बॉय की शूटिंग के दौरान आलिया भट्ट को अपने कंधे में गंभीर चोट लग गई थी, जो उन्हें काफी दर्द दे रही थी। इसके बावजूद उन्होंने लगभग 20 दिनों तक शूटिंग जारी रखी और दर्द में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। अपने करियर के पहले 10 सालों में उन्होंने अपनी फिल्मों की संख्या से अधिक लगभग 30 से ज्यादा फिल्म फेयर और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशन हासिल किए। अपने एक्टिंग करियर के पीक पर आलिया ने एडेमा नाम से बच्चों के कपड़ों का अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया है। इस ब्रांड की शुरुआत बच्चों के लिए अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली कपड़े उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। ये ब्रांड बहुत कम समय में एक बड़ी सफलता बन गया है और 150 रुपए करोड़ से अधिक के वैल्यूएशन को पार कर चुका है। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, आलिया भट्ट एक सफल प्रोड्यूसर भी है। उन्होंने इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है। इस बैनर तले उन्होंने अपनी पहली फिल्म डार्लिंग्स का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय भी किया। पहली ही फिल्म के लिए उन्होंने घरेलू हिंसा जैसे गंभीर सामाजिक विषय को डार्क कॉमेडी के साथ दर्शाने का जोखिम उठाया, जो उनके बोल्ड क्रिएटिव विजन को दिखाता है। डार्लिंग्स फिल्म के लिए आलिया ने अपनी एक्टिंग फीस को जानबूझकर कम रखा, ताकि फिल्म का बजट संतुलित रहे और निर्माण के लिए कर्ज डेट न लेना पड़े। डार्लिंग्स को सिनेमाघरों के बजाय सीधे नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया। अपनी प्रोडक्शन कंपनी इटर्नल सनशाइन के तहत उन्होंने एक फिल्म में विक्की कौशल को कास्ट किया था, लेकिन फिल्म बाद में किसी कारण से रुक गई। आलिया भट्ट की कुल संपत्ति नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से अधिक आकी गई है, जो उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे अमीर भारतीय अभिनेत्रियों में से एक बनाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आलिया भट्ट अपनी एक फिल्म के लिए 18 से 20 करोड़ रुपए तक की फीस लेती है। इससे वो भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों की शीर्ष सूची में शामिल हो जाती है। उन्होंने नयका जैसी कंपनियों में शुरुआती निवेश किया, जिससे उन्हें कंपनी के IPO के बाद बहुत ही कम समय में 10 गुना से अधिक का रिटर्न मिला। उन्होंने अपनी 30 साल की उम्र से पहले ही 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिए हैं, जो दिखाता है कि वो अपने करियर में हर कुछ सालों में अपनी अभिनय परफेक्शन साबित करती है। रणबीर और आलिया ने किसी भव्य होटल या डेस्टिनेशन को छोड़कर 14 अप्रैल 2022 को अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट वास्तु की छत पर शादी की। ये समारोह बेहद निजी था, जिसमें केवल 30 से 40 करीबी मेहमान शामिल हुए, जो बॉलीवुड के भव्य शादी के ट्रेंड के बिल्कुल विपरीत था। आलिया और रणबीर ने अपनी शादी में पारंपरिक 7 फेरों के बजाय केवल 4 फेरे लिए थे। आलिया ने एक बार खुलासा किया था कि रणबीर कपूर से पहले उनकी डेटिंग का पहला नियम ये था कि उनका बॉयफ्रेंड कभी भी एक्टर नहीं होना चाहिए। रणबीर कपूर से पहले उनका एक लंबा रिश्ता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ था, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेट पर शुरू हुआ था। इस रिश्ते के खत्म होने के बाद ही उनका रणबीर के साथ ब्रह्मास्त्र पर रिश्ता शुरू हुआ, जो बॉलीवुड के प्रेम त्रिकोण लव ट्रायंगल का एक क्लासिक उदाहरण है। आलिया और रणबीर कपूर की उम्र में 11 साल का अंतर है। रणबीर ने खुद कहा कि उन्हें ये अजीब लगता है कि जब वो 20 साल के थे तब आलिया सिर्फ 9 साल की थी। आलिया भट्ट ने हमेशा कहा है कि उनके पसंदीदा अभिनेता उनके पति रणबीर कपूर है और उन्होंने शादी से पहले भी ये बात स्वीकार की थी। अभिनेत्रियों में वो करीना कपूर खान की बहुत बड़ी प्रशंसक है और उन्हें अपना फैशन और स्टाइल आइकन मानती है। रणबीर कपूर का सोशल मीडिया पर कोई आधिकारिक ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, लेकिन आलिया ने खुलासा किया है कि उनका एक गुप्त प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिसे वो फिनिस्टा कहती है। आलिया ने अपनी शादी अप्रैल 2022 के तुरंत बाद ही नवंबर 2022 में बेटी राहा कपूर को जन्म देने का फैसला लिया। उन्होंने शादी और मां बनने जैसे बड़े निजी फैसले अपने करियर के पीक पर लिए, जब ज्यादातर अभिनेत्रियां काम से ब्रेक लेती हैं। अपनी शादी के तुरंत बाद उन्होंने किसी लंबी छुट्टी पर जाने के बजाय हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग शुरू कर दी थी। उन्हें अपनी हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन के लिए रोल वर्चुअल जूम मीटिंग के जरिए ऑफर किया गया था, बिना किसी फिजिकल ऑडिशन के। उन्होंने अपनी हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन के लिए अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में खुद ही एक्शन सीन शूट किए। आलिया और रणबीर कपूर की बेटी का नाम राहत है, जो एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा अर्थ रखता है। कपूर खानदान में और अक्षर से नाम रखने की परंपरा है, जिसे आलिया ने अपनी बेटी राहा का नाम रखकर कायम रखा। ये नाम उनकी दादी नीतू कपूर ने चुना है और इसके कई सुंदर अर्थ हैं, जैसे दिव्य पथ, खुशी, आराम, स्वतंत्रता और आनंद। नाम का ये अर्थ दर्शाता है कि ये बच्ची उनके जीवन में सुख और सही राह लेकर आई है।
ये उनके पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है कि उन्होंने अपनी मां के नाम को महत्व दिया। रणबीर और आलिया हाल ही में अपने 250 रुपए करोड़ की अनुमानित कीमत वाले नए घर कृष्णा राज में शिफ्ट हुए हैं, जिसका नाम रणबीर की दादी के नाम पर रखा गया है। ये घर सिर्फ एक निवास नहीं है, बल्कि कपूर खानदान की विरासत का प्रतीक है और मुंबई के सबसे महंगे घरों में से एक है। हाल ही में अफवाहें थी कि रणबीर और आलिया एक टॉप यूए डेवलपर के साथ मिलकर अपना खुद का लग्जरी प्राइवेट आइलैंड लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रणबीर कपूर से शादी से पहले ही आलिया ने लंदन के क्यूबिक जोन में अपनी खुद की संपत्ति खरीद ली थी। आलिया ने हमेशा अपनी प्राइवेसी को बहुत महत्व दिया है, लेकिन एक बार कुछ पैपराजी ने उनकी हद पार कर दी थी। 2 फोटोग्राफरों ने उनके लिविंग रूम में झांककर उनकी निजी तस्वीरें खींच ली थी और उन्हें सार्वजनिक कर दिया था। इस पर आलिया ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से उन फोटोग्राफरों को लताड़ा और अपनी निजता के उल्लंघन के लिए कड़ा संदेश दिया। आलिया भट्ट को अंधेरे से बहुत डर लगता है, जो एक गंभीर फोबिया निक्टोफोबिया है। वो कभी भी बिल्कुल अंधेरे कमरे में अकेले नहीं सो सकती और हमेशा एक छोटी नाइट लैंप या डिम लाइट जलाकर रखती है। उनके साथ हमेशा उनकी बहन शाहीन भट्ट या कोई और मौजूद रहता है, जो एक स्टार की निजी असुरक्षा को दिखाता है। आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD से निदान मिला है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है जो ध्यान केंद्रित करने और इम्पल्सिव बिहेवियर को नियंत्रित करने में कठिनाई पैदा करती है। आलिया भट्ट अंक ज्योतिष में गहरा विश्वास रखती है और कुछ नंबरों को अपने लिए बहुत शुभ मानती है। उनके लिए नंबर 6 और 9 हमेशा लकी रहे हैं और वो अक्सर अपनी कारों या महत्वपूर्ण चीजों के लिए इन नंबरों का इस्तेमाल करती है। शादी के बाद नंबर 8 उनके पति रणबीर कपूर का लकी नंबर उनके जीवन में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आलिया की शादी की हर रस्म में 8 नंबर रणबीर का लकी नंबर का कनेक्शन था। उनके कलीरे पर 8 बना था, उनके मंगल सूत्र में 8 का सिंबल था और उनकी मेहंदी डिजाइन में भी ये नंबर शामिल था। जब भी आलिया भट्ट परेशान, चिड़चिड़ी या गुस्से में होती है तो उनके पास तनाव कम करने का एक अचूक उपाय है। वो तुरंत अमेरिकी सिटकॉम फ्रेंड्स का कोई भी एपिसोड देखती है और कुछ ही देर में शांत हो जाती है। ये शो उनके लिए एक कंफर्ट वॉच है जो उन्हें हंसाता है और उनकी चिंताएं दूर करता है। आलिया भट्ट ने एक विज्ञापन में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के साथ काम किया था, जो अपने डायलॉग के कारण बहुत चर्चा में रहा था। उस विज्ञापन में आलिया का एक डायलॉग था, आई लव यू विराट बट आई हेट द वे यू प्ले। सोशल मीडिया पर उनके इस डायलॉग को लेकर काफी मजाक उड़ाया गया, क्योंकि लोगों को ये बेतुका लगा कि एक प्रशंसक अपने हीरो के खेलने के तरीके को नापसंद करे। इसके बाद आलिया को एक दूसरे विज्ञापन में मजाकिया अंदाज में विराट से सॉरी कहते हुए दिखाया गया, जिससे उन्होंने आलोचना को हास्य के साथ स्वीकार किया। आलिया जानवरों से बहुत प्यार करती है और उनके पास कई पालतू कुत्ते रहे हैं, जिनमें एडवर्ड, उनकी बिल्ली और शिबा, उनका कुत्ता शामिल है। आलिया भट्ट के पास रेंज रोवर वोग और ऑडी A6 जैसे लग्जरी वाहनों का एक कलेक्शन है, लेकिन उनकी सबसे महंगी कार BMW 7 सीरीज है।